अगर आप पहाड़ों से हैं तो आपके आसपास कोई ना कोई तालाब होगा या कोई बड़ा पत्थर होगा या फिर कोई मंदिर होगा। आपके बुजुर्ग जरूर कहते होंगे ये पांडवों ने या भीम ने यहाँ पे हाथ रखा था तो ये गड्ढा बन गया, भीम ने उठा के ये पत्थर रखा था या पांडवों ने ये मंदिर बनाया होगा। जी हाँ, पांडवों से जुड़ी हुई कई सारी कहानियां हिमाचल से सीधा जुड़ती हैं, क्योंकि पांडवों को जब वनवास हुआ था 12 साल का तो वो हिमालयाज में ही आए थे, यानी उत्तराखंड और आज के हिमाचल में ही वो घूम रहे थे। इसी दौरान की एक छोटी कहानी है जहां पे पांडवों में से एक सबसे बलशाली भीम जो है, इसका सामना उस दौर के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक राक्षस हडिम्ब के साथ होता है। तो किस्सा कुछ इस तरीके का है कि हडिम्ब एक आदमखोर राक्षस था, वो आदमियों को खाता था। अपनी बहन हडिम्बा को अक्सर वो शिकार पे भेजा करता था। एक दिन हडिम्बा पांडवों के पास पहुंच जाती है। अब पांडवों में जब वो भीम को देखती है तो आकर्षित हो जाती है, वो प्रेम में मोह में भीम के साथ बंध जाती है। लेकिन जब हडिम्बा हडिम्ब के बारे में भीम को बताती है तो भीम हडिम्ब से युद्ध करते हैं। ना सिर्फ हडिम्ब जो बहुत ही शक्तिशाली था, ना सिर्फ उसको हराते हैं बल्कि उसका वध भी करते हैं। उसके बाद हडिम्बा से ब्याह रचाते हैं। ब्याह रचाने के बाद कुंती की आज्ञा के साथ 1 साल हडिम्बा के साथ रहते हैं। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है जिसे हम घटोत्कच के नाम से जानते हैं। महाभारत का एक बहुत बलशाली योद्धा जिसने अपने चाचा अर्जुन की जान बचाई। ये घटोत्कच का एक पुत्र और था जिसे हम बार्बरिक के नाम से जानते हैं, सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक महाभारत में जो कभी महाभारत लड़ा ही नहीं। तो इन्हीं अगर हडिम्बा की बात करें तो हडिम्बा ने ही अपने पुत्र को सारी शिक्षा दीक्षा दी और इतना शक्तिशाली बता दिया कि वो श्री कृष्ण के सामने जाके उनको चैलेंज करने लगा कि मैं 3 बाणों में सारा युद्ध खत्म कर सकता हूं। तो ये जब हडिम्बा माता जो कभी राक्षसी थी, वो तपस्या से, बच्चों जहां पे आज कुल्लू जिला है उसी के इलाके में ये रहा करती थी, यहीं पे इन्होंने तपस्या से देवी का दर्जा हासिल कर लिया। और जहां पे ये तपस्या करती थी वहीं पे महाराजा बहादुर सिंह कुल्लू के राजा हैं, 1553 में यहाँ पे इन्होंने एक मंदिर बनाया। ये मंदिर जो है, अगर आप इस मंदिर को देखोगे, पगोड़ा शैली में बना है, मतलब एक छत के ऊपर दूसरी छत, दूसरी छत के ऊपर तीसरी छत। तो यहाँ पे ये मंदिर ये सिंबलाइज करता है कि आपके कर्म निर्धारित करेंगे। आप चाहे किसी भी घर में जन्म ले लीजिए, आपका कुछ भी बैकग्राउंड होगा, अगर आपके कर्म सही हैं तो आप देव तुल्य हो सकते हैं बच्चों। तो बच्चों, ये हमने हडिम्ब की कहानी सुनी। आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि ये जो बार्बरिक है, हिमाचल में इनका कहाँ मंदिर है और किस नाम से जाना जाता है, और उत्तर भारत में किन किन नामों से इन्हें जाना जाता है और पूजा जाता है।